कितना दिन का होना चाहिए वो सब दिया हुआ है। तो ये बेसिकली ये जो है रूल्स आपको लगते हैं मैंने माइस एक्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले जो भी माइस में काम करता है तो माइस में काम करने के पहले उनका मेडिकल चेकअप बहुत जरूरी होता है। वो हम बोलते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। और इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही उनको हम माइस में काम में रखते हैं। और काम भी शुरू होता है ट्रेनिंग होने के बाद। तो कम से कम 6 दिन का जो है क्लासरूम ट्रेनिंग होना चाहिए और 6 दिन का ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इतना होने के बाद में फिर उनको मैंने काम लगाना है। और उसमें अगर कोई लोग स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं जैसे एक्सकेवेटर चलाते हैं या फिर आपका डंपर चलाते हैं या फिर डोजर चलाते हैं या स्क्रीन ऑपरेट कर रहे हैं या अदर जो भी मशीनरी चलाने का काम उनको दिया गया है तो उसका भी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होना चाहिए। तो ट्रेनिंग में ये हो गया कि वो मशीन को कैसे चलाना है। और ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में वो तो आपको मशीन तो चलाना आता है लेकिन माइंस में कैसे चलाना है, क्योंकि माइंस में जो है एक होता है कि बेंच है यहाँ काम हो रहा है, ये हॉल रोड है यहाँ से आना जाना है, तो डंपर को कौन सा रोड से जाना है, कौन सा हॉल रोड से जाना है, ये सबका ट्रेनिंग जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में दिया जाता है। तो आप जो भी लोग काम करते हैं तो वो सबको माइंस के बारे में आप जब भी डंपर चला रहे हैं जैसे डंपर ऑपरेटर है तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो डंपर चलाएंगे तो क्या क्या रिस्क हो सकता है रास्ते में, उनका डंपर कहाँ गिरने की संभावना है या किससे टकराने की संभावना है। तो इसका जानकारी अवेयरनेस वो ऑपरेटर को होना चाहिए। उसी तरह माइंस में जो दूसरे आदमी काम कर रहे हैं जो ऑपरेटर नहीं है बेंच में है तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि हम माइंस में काम कर रहे हैं तो उनको क्या क्या खतरा हो सकता है। ये हो सकता है हॉल रोड में चल रहा है तो कोई डंपर आकर के, क्योंकि डंपर तो बहुत थोड़ा हाइटेड रहता है, लंबा ऊंचा रहता है, तो बहुत बार जो है छोटे आदमी मतलब जो आदमी लोग हैं दिखाई ठीक से नहीं देते हैं। या कभी कभी जो आपका मिट्टी का रंग होता है, हॉल रोड का रंग है, उनका ड्रेस से मिल जाता है तो दिखाई नहीं देता है कभी कभी। या फिर अचानक अगर रिवर्स कर रहे हैं उस समय एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो ये सब को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आदमी माइंस में है तो उसका जो है उसके लिए एक ड्रेस दिया गया है जैसे आदमी ने पहना है, पकड़िए ये जो है ये फ्लोरेसेंट जैकेट बोलते हैं। ये अगर पहना रहने से क्लियरली नजर आएगा आदमी कि वो वहां पर एक आदमी है, वहां पर एक आदमी है। लेकिन अगर सामान्य ड्रेस पहनेगा तो कभी कभी पता नहीं चलता आदमी कहाँ पर है करके। तो एक है इससे बढ़ के, तो इससे पता चलता है पहला बेसिक ड्रेस है हेलमेट जूता के बाद में ये फ्लोरोसेंट जैकेट होना सब वर्कर को माइंस में काम करते वक्त पहनना चाहिए, ताकि जो भी है कोई मशीन चला रहा है तो देख पाएगा कि हाँ इस रोड पे कोई आदमी है। और जो जो ऑपरेटर नहीं है, जो कुछ साइट में कुछ बेंच में काम करने गए हैं या कुछ दूसरा काम करने गए हैं, उनके लिए ये है कि कभी भी हॉल रोड से, अगर हॉल रोड है तो उसके बगल में एक पेडेस्टल रोड होना चाहिए, उससे आना जाना करना है। या फिर आपको जब डंपर चालू होने के पहले इनका सुपरवाइजर को चाहिए कि वो डंपर चालू स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले उनको भेज दिया जाए अपना काम की जगह में। और उसी तरह जब डंपर बंद हो जाता है उसके बाद उन लोगों को आने को कहा जाए, क्योंकि अगर ये लोग पेडेस्टल नहीं आपका पगडंडी नहीं बना हुआ, उनका आने के लिए अलग से रास्ता नहीं है फेंस्ड वाला, सेम हॉल रोड को प्रयोग करते हैं तो डंपर से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती है। अगर नहीं है तो आप उनको आधा घंटा पहले भेज दीजिए, उस समय डंपर को रोक के रखिए, जब वो लोग अपने काम की जगह में पहुंच जाए उसके फिर डंपर चालू कीजिए। उसी तरह जब उनका छुट्टी होता है तो डंपर को पहले निकाल लीजिए या डंपर थोड़ा स्टॉप कर दीजिए ताकि वो लोग काम से निकल सके। मैंने डंपर और आपका जो आदमी जो है वो सेम रोड में नहीं चलना चाहिए। उनके लिए अगर अलग
पगडंडी बना हुआ है तब सही है, अगर नहीं है तो उनको दोनों को एक जगह नहीं चलना है, सेम रोड में। और दूसरी बात, जहाँ पर भी मशीन चलता है, मशीन में काम हो रहा है, अब एक्सकेवेटर लगा के रखे हैं और वहाँ पर डंपर लोडिंग अनलोडिंग कर रहा है, तो उस एरिया में कोई भी मैनुअल वर्क नहीं होना चाहिए। उस बेंच, जिस बेंच में आप एक्सकेवेटर लगाते हैं, इवन जो आपका जो बहुत सा मैकेनिक वगैरह अटेंड करने गए हैं, वो तो मैकेनिक हुआ तो मैकेनिक अटेंड करेगा, तो वो भी मैंने कम से कम मशीन चल रही है तो उनका स्विंग एरिया से कम 20-30 मीटर डिस्टेंस में उनको रहना चाहिए, ताकि और हमेशा जब भी मैकेनिक जाता है तो उनको भी बोल दीजिए कि भाई जब मशीन बंद रहना चाहिए उसी समय जाए और करके निकल जाए, उसका मैंने चालू करके देख करके निकल जाए। जो भी लोडिंग एरिया में कोई दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट जो एक्सकेवेटर हुआ और दूसरा डंपर ऑपरेटर हुआ। और बहुत बार क्या होता है, डंपर ऑपरेटर जो है आपका लोडिंग के लिए खड़ा करता है, फिर उनको मन करता है कि थोड़ा नीचे उतर करके घूम के देखे, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उसी समय लोडिंग के समय कोई बकेट से कोई पत्थर गिर गया तो उनको चोट लग सकता है, तो स्विंग एरिया में ही आएगा डंपर। तो कोई भी जो ऑपरेटर है बिल्कुल नहीं उतरना है, जो है डंपर के अंदर से ही उनको जो भी आप लोग उनको कोई ये एसओपी में होना चाहिए कि क्या सिग्नल देना है, या उनको जाना है तो या लोड लेना है, लोड के लिए रेडी है या लोड हो गया है, तो उसके लिए जो आदान प्रदान जो भी सिग्नल से होगा, उसका सिग्नल का मैनेजर का ड्यूटी है कि वो उनको बताना चाहिए कि इस सिग्नल में काम होगा, क्योंकि उतर के बोलने का दरकार नहीं कि लोडिंग हो गया है या नहीं लोड लेंगे या जो कुछ भी प्रॉब्लम है। तो उनका कम्युनिकेशन हमेशा डंपर ऑपरेटर को हमेशा डंपर के अंदर ही रहना है। और बहुत बार क्या होता है, आपका एक एक्सीडेंट होता है कि डंपर तो ऑपरेटर तो चला रहा है, फिर उसको मन हो गया, कुछ हो गया, तो वो क्या हॉल रोड में साइड खड़ा करके उतर करके अपना जो भी नेचुरल पावर ले लेता है। उसी समय कोई दूसरा डंपर आता है तो उस डंपर को तो जो सामने खड़ा हुआ डंपर तो दिखाई देता है, लेकिन आदमी कभी कभी दिखाई नहीं देता है, तो उससे भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। तो ये ऑपरेटर का डंपर एक बार जो यहाँ से निकल गया आपका गैरेज से, तो उसको सीधा जो है जहाँ भी अनलोडिंग पॉइंट है वहीं खड़ा करना है, या वहीं पर उनको अगर मैंने कोई साइड जगह रख करके ही उनको पार्किंग एरिया में ही खड़ा करना है, वहीं निकलना है। नहीं तो रास्ते में डंपर को खड़ा करने के लिए नहीं खड़ा करना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई दूसरा डंपर से उनका एक्सीडेंट का चांसेस बढ़ जाता है। अधिकतर जो एक्सीडेंट हुए हैं इसी तरह के हुए हैं, कोई ऑपरेटर है और उनको कुछ मन हुआ, वो गाड़ी खड़ा कर दिया, उसी समय दूसरे तरफ से डंपर आ रहा है तो उनसे एक्सीडेंट हो गया। तो क्या होता है कि कभी कभी डंपर खड़ा होता है, उतर के खड़ा है, तो विजुअल मिस्टेक होता है, मैंने दिखाई ठीक से नहीं देता है बहुत बार कि ये ऑपरेटर खड़ा है, और उनका ध्यान तो है कि वहाँ पर डंपर खड़ा है, उसके बगल से हमको जाना है। कंटिन्यूस काम करते करते ना लोगों का मैंने ध्यान नहीं रहता है, तो इसी के लिए ऑपरेटर को ये है कि आपको रास्ते में कभी भी डंपर को उतर कर, इवन जहाँ लोडिंग जहाँ ले रहे हैं वहाँ भी नहीं उतरना चाहिए और रास्ते में भी नहीं होना चाहिए। उनका कोई डिजिग्नेट प्लेस ही होना चाहिए जहाँ पार्किंग करके उतरे। ये हुआ डंपर का। उसी तरह एक्सकेवेटर जो है, एक्सकेवेटर ऑपरेटर का जो ये मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, जो आप काम करते हैं इसका जो मैकेनिकल सेफ्टी है वो ऑलरेडी वो मैकेनिकल के जो लोग हैं वो लोग बताएंगे। ये बेसिकली जो है आपका जो ऑपरेटिंग जो सेफ्टी है, कैसे काम करना चाहिए उसके बारे में। और आपका एक्सकेवेटर में क्या होता है, बहुत बार क्या होता है आपका वो जो भी बेंच है, बेंच का जो ये हम नॉर्मली हम बेंच बोलते हैं 6 मीटर हाइट रखना चाहिए, या फिर उसका बूम हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक्सकेवेटर डोजर
लोडर, और टेक्नीशियन जो मेंटेनेंस करते हैं। आपका जो चूंकि डंपर का ज़्यादा मूवमेंट रहता है तो एक्सीडेंट जो होने की संभावना है वो डंपर से ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। एक्सीवेटर तो नॉर्मली वन प्लेस में काम करता है तो वहाँ उतना खतरा नहीं रहता, एक्सेप्ट कि लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मेनली पहुँचता है ऑपरेटर डंपर लेकर के, या फिर कोई मैकेनिक जाता है, या फिर कोई अदर पर्सन कुछ ना कुछ हेल्पिंग हैंड के लिए जाता है। तो मेन ज़्यादा जो एक्सीडेंट का संभावना रहता है या अपना ऑपरेटर वो वहाँ पर निकल गया हो, या फिर जो हेल्पर रहते हैं जो जिनको सामने नहीं जाना चाहिए ऑपरेशन के दौरान वो पहुँच जाता है और उससे कभी ना कभी कुछ घटना हो जाती है। तो ये है कि सभी जो लोग हैं जितना भी वर्किंग मशीन से दूर रहना चाहिए। वर्किंग मशीन के पास में जाने का एक ही आदमी को वो है वो डंपर ऑपरेटर और विद डंपर, इस साइड में ही डंपर को ऑपरेटर को रहना है, निकलना नहीं चाहिए। और डंपर ऑपरेटर जो डंपर ऑपरेटर है उसमें कुछ सेफ्टी प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो कोई डंपर ऑपरेटर बता सकता है क्या क्या है आपका डंपर में सेफ्टी का? कोई भी एक जन। इधर अभी 35 वो आर्टिकुलेट ओके। और क्या क्या है? और डंपर में ये फोन है, फोन भी बता सकते आप। हाँ। कर सकते हैं साइड में किसी को। और इंडिकेटर भी और नहीं, उसमें आपका ब्लाइंड स्पॉट मिरर है? हाँ, ब्लाइंड स्पॉट मिरर मिरर पीछे मिरर नहीं है। नहीं, उस साइड मिरर के अलावा ब्लाइंड स्पॉट मिरर है? ऊपर रहता है, ये जो साइड में रहता है नहीं, ऊपर तो साइड में दो ही रहता है। नहीं, एक मिरर होता है आपका डंपर में जो आप जैसे गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उसके बाद अगर कोई नीचे में अगर कोई आदमी आ गया है जो दिखाई नहीं देता है तो वो लोगों को देखने के लिए एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर होता है। वो नहीं, स्कैनिया में। हाँ, स्कैनिया में है, आर्टिकुलेटेड डंपर में नहीं है। अच्छा, और ऑडियोविजुअल अलाउड और प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है? डिवाइस प्रॉक्सिमिटी डिवाइस वो तो नहीं है। प्रॉक्सिमिटी रिवर्स के लिए है। प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है मैंने वो जो है आपका कार वगैरह में आप देखेंगे नहीं, जैसे आप कार लेके जाते हैं पीछे करते हैं तो अगर कोई दीवार आ गया नजदीक में तो वो आवाज करने लगता है ना। वो बता रहे कि कोई आप टकरा जाएंगे करके तो आपको गाड़ी रोकना होता है। वो प्रॉक्सिमिटी डिवाइस बोलते हैं। इनको पता होना ऑपरेटर को कि क्या क्या सेफ्टी डिवाइस है करके, तो ये आपको पता होना चाहिए आपका गाड़ी में है। प्रॉक्सिमिटी डिवाइस है, रियर व्यू कैमरा तो है, ब्लाइंड स्पॉट भी है, ठीक है ना। ये सब है कि वो जैसे बैक करेंगे, एक है कि आप इंश्योर कर लीजिए पीछे कोई आदमी नहीं है तभी बैक करना है, और जब बैक करेंगे तो ऑडियो विजुअल जो अलार्म है वो बजना चाहिए और मिरर से देख भी सकते हैं।
उसके बाद भी कोई अगर आदमी आ जाता है या कुछ चीज है तो वो आपको वार्निंग देगा कि कुछ है करके, तो गाड़ी रोकना है। और जितना हो सके रिवर्स जो है वो नहीं चलाना है, जितना हो सके एक टर्न लेकर के ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस है उसमें। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। तो ये है डंपर का बात, जिसमें ये सेफ्टी डिवाइसेस होना चाहिए और ऑपरेटर को भी पता होना चाहिए। और उसमें ये है आपका फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा है, मैनुअल है कि ऑटोमेटिक है? मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है सर। कुछ एक्सकेवेटर्स में ऑटोमेटिक है सर, हाँ, डंपर्स में मैनुअल। अच्छा। तो ऑपरेटर को पता होना चाहिए कि उनका जो इक्विपमेंट में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, और सभी ऑपरेटर को जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो मिला हुआ है। सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स मिला है, हाँ सब में दिया हुआ है। क्या उनको बताया हुआ है? हाँ ऑलरेडी एक्चुअली सबको ब्रीफ किया हुआ है सर। हाँ, उनको कागज भी दे दो ना 4 पॉइंट का, जो मेन पॉइंट है याद रखने का, सब नहीं ताकि उनको रहे। हाँ मतलब मेजर जो भी सेफ्टी रिलेटेड है वो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब ये हुआ कि आपको कैसे चलाना है, क्या क्या सेफ्टी देखना है चलाने के दौरान, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, सुरक्षा आपका जिम्मेवारी है ना। तो जो भी ये मैनेजमेंट का काम है कि आपका जो भी रिस्क है चलाने के दौरान वो उससे आपको अवगत कराना। दूसरा है कि आपका इक्विपमेंट में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस है उसके बारे में आपको बताना, ट्रेनिंग देना, ये मैनेजमेंट का काम हुआ। लेकिन उसको पालन करना वो आपका काम, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए और दूसरे का सुरक्षा के लिए आप ही जिम्मेवार हैं। मैनेजमेंट अगर आपको सारी जानकारी नहीं दी है तो वो ठीक नहीं रहेगा। उनका ड्यूटी है कि आपको काम के बारे में पूरी जानकारी या जो भी उससे रिस्क है उस काम में उसकी जानकारी आपको देना चाहिए। ठीक है, ओके। और एक्सकेवेटर ऑपरेटर कौन है? है तो उसको कब यूज करना है? जब कुछ एक मशीन बाई चांस कुछ हो गया, एक साइड में स्लिप होने लगा, नहीं तो आगे में कुछ होने लगा, तब पाट करके हाइड्रोलिक लॉक डाल देना। और क्या क्या सेफ्टी है? और जब गाड़ी जब पीछे लग रहा है तो मिनिमम टायर के हाइट बंद डाल के रखने का, फिर हमारे मशीन के ऊपर नई गाड़ी आने का वैसा बंद डाल के ही लोडिंग कर देंगे। तो बेंच में, जहाँ बेंच में वो कैसे लोडिंग करते हैं? जब रिवर्स लोडिंग चालू रहेगा तो टायर के लेवल में बंद डाल के लोडिंग कर देने का, गाड़ी का डंपर का टायर के हाइट का बंद डाल के। हाँ हाँ, लोडिंग पॉइंट में। और क्या सेफ्टी है? फायर एक्सटिंग्विशर है वो ऑटोमेटिक है, उसको नॉर्मल नहीं है। अच्छा, तो आपको कैसे पता चलेगा फायर हो गया है करके? उसके पीछे में एक पैनल बोर्ड है, उसमें 2-3 लाइट है। रेड जल गया तो ही और साउंड देता है, वो साउंड दिया तो ही कुछ तो आग भी कुछ लग गया ऐसा पता चलता। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में उस समय लग गया तो वो ऑटोमेटिक चल जाता है, मशीन से सीधा उतर जाने का साइड। गाड़ी बंद करने का नहीं है? गाड़ी, हाँ गाड़ी बंद करके उतरना। आप ऑपरेटर को कैसे सिग्नल देते हैं कि गाड़ी पीछे करो या लोड हो गया है, कैसे बताते हैं? हॉर्न मार के। कितना हॉर्न बजाते हैं? गाड़ी लोड करके जाते समय 2 हॉर्न मार देता है, आने के समय 1 हॉर्न मारा तो वो पीछे आ जाते हैं।
और मान लो पोजीशन में नहीं है तब उसको क्या करते हैं? पोजीशन में बाय चांस नहीं है तो उसको आगे करना है या थोड़ा पीछे करना है तब? तो फिर और 2 हॉर्न मारते हैं, नहीं हॉर्न मारा तो फिर और एक हॉर्न मार के वो लोग मालूम पड़ जाता है, नहीं तो साइड को ऐसा बकेट दिखाने का तुमको वो आगे निकल जाता है। बकेट दिखाने का मत करो, हॉर्न का ही यूज करो कि थोड़ा आगे जाना है थोड़ा पीछे जाना है, हॉर्न का ही यूज करो, ठीक है? बकेट दिखाने से कहीं कहीं पता नहीं चलेगा। लोडिंग के समय कभी ऑपरेटर बाहर निकलता है? नहीं निकलता है। जब तक मशीन कंप्लीट वर्क बंद होने के बाद ही हम लोग निकलते। नहीं, वो जो डंपर ऑपरेटर होता है आपका जगह में लोडिंग के लिए लगा दिया है गाड़ी, तो लोडिंग में खड़ा करके वो क्या गाड़ी से बाहर निकलता है क्या? नहीं निकलता है, नहीं वो मिलर से ही देखता है। तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आपका स्विंग एरिया रहता है, वो लोड रहता है, कुछ भी गिर सकता है, तो उसी के लिए उनको कभी भी ऑपरेटर को केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। अब ये हो गया आपका एक्सकेवेटर का, डंपर का। अब बेंच में आते हैं, तो बेंच जो है ये बोला गया है रूल्स के हिसाब से कि 6 मीटर से ज़्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, और या फिर आपका इक्विपमेंट अगर 6 मीटर हाइट बूम लेंथ से कम है तो उससे कम होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो बेंच में कोई भी अगर लूज होता है तो उसको ड्रेस डाउन कर सके, बेंच को मेंटेन कर सके। इसी के लिए हम बोलते हैं कि 6 मीटर से ज़्यादा नहीं करना है, या फिर बूम लेंथ से ज़्यादा नहीं करना है। अगर 5 छोटा एक्सकेवेटर लगा हुआ है जिसका बूम लेंथ 5 मीटर है, तो आपको बेंच जो है 5 मीटर ही रखना है। और जो ये है बेंच का जो विड्थ है वो बेंच हाइट के से छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर कोई मशीन चल रहा है वहाँ पर उस बेंच में, तो वो मशीन से 2 मीटर और बड़ा होना चाहिए। मान लीजिए 4 मीटर का मशीन है तो कम से कम 6 मीटर का जगह होना चाहिए। और अगर उसमें हॉल रोड है, डंपर चल रहा है, तो कम से कम 3 डंपर के बराबर प्लस 5 मीटर जगह होना चाहिए। सिंगल चल रहा है तो आपका कम से कम 2 डंपर के बराबर जगह होना चाहिए। ये सिंगल आप चला सकते हैं। अगर दो डंपर चलाना है तो कम से कम 3 गुना और 5 मीटर का जगह होना चाहिए। और जहाँ पर भी हॉल रोड जो है आपका जमीन से सतह से ऊपर में है, तो वहाँ पर जो है ये आपका बंड जो है वो बनाना है, ताकि डंपर जो है वो उससे गिरे ना करके, एक्सीडेंटली नीचे ना आ जाए। ठीक है, बर्न बनाना है। तो ये हॉल रूट का हुआ। और ये आपका एक है आपका जितने डंपर वगैरह या एक्सकेवेटर जो आपका वर्कशॉप में मेंटेनेंस होते हैं, वहाँ पर अधिकतर देखा गया कि बहुत सारे गाड़ी रहती है, जगह नहीं रहता है, या फिर कोई रिवर्स कर रहा होता है, कोई मैकेनिक काम कर रहा होता है, तो वहाँ पर सेफ्टी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हम फ्री एरिया में आ गए हैं, यहाँ तो माइंस नहीं है, लेकिन ज़्यादा खतरा उसी जगह में रहता है, गैरेज वगैरह में, क्योंकि गाड़ी आती है मेंटेनेंस के लिए या फिर रिवर्स कर रहा होता है, तो वहाँ पर जो है प्रॉपर ये होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर जगह में पार्किंग कर सके या मेंटेनेंस कर सके। और जो भी लोग वहाँ पर चल रहे होते हैं तो उनका कोई वे आउट होना चाहिए, आदमी आने जाने का रास्ता या डंपर आने जाने का रास्ता क्लियरली डिमार्केटेड होना चाहिए। वहाँ पर स्पीड लिमिट तो माइंस में भी रहता है प्रोविजन। कितना है स्पीड लिमिट आपका माइंस में? कितना रहता है? 20 किलोमीटर। तो गैरेज में जो है वो उससे भी कम होना चाहिए उनका जो ये रहता है। और जो भी मेंटेनेंस में जो उनका पार्किंग एरिया रहता है या काम करने का होता है,
वो एरिया को क्लियरली डिमार्केट करके रखना चाहिए। तो ये इंश्योर करने का काम है जो भी वहाँ पर सुपरवाइजर है, मैकेनिक है, उनका काम है कि पहले जो भी उससे खतरा हो सकता है उसको हटा लेना चाहिए। और माइंस में तो बताया कि जहाँ पर भी मशीन चल रहा है, मशीन का काम हो रहा है, वहाँ पर मैनुअल काम उस बेंच में नहीं होना चाहिए, वो कोई दूसरा जगह ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर मिक्सअप रहेगा तो एक्सीडेंट होने का पर्टिकुलरली क्या होता है, जो वर्कर होता है वो डंपर वंपर के चपेट में आ जाता है। तो जहाँ पर आप मैनुअल काम कराएंगे वहाँ पर ये मशीन नहीं चलना चाहिए, ठीक है। और आपके यहाँ वो कंट्रोल पंप भी है, तो वहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होता है कि अधिकतर लोग रिपेयर करते समय या टाइट करते वक्त क्या होता है, ज़्यादा जोर लगाते हैं और पानी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसा बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ पर कोई आदमी ना गिरे उसके लिए क्या सावधानी या प्रोसीजर या SOP बना के रखना है? ठीक है, बैठ जाइए। अभी जितने भी है इनका ये रिफ्रेशर करवा रहे हैं। ये सब हॉल रोड है और यह जो लोडिंग पॉइंट है वहाँ पर डस्ट से डस्ट सेपरेशन का भी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हैं, तो जो भी हॉल रोड है उसमें आपको डस्ट सेपरेशन होना चाहिए, या जो लोडिंग पॉइंट है वहाँ पर जो भी है उसमें होना चाहिए। और माइंस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो या ड्रेन बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है मेनली वही आदमी लोग जो मैनुअल जाते हैं ना, काम करते हैं कुछ ना कुछ, उसी से ही ज़्यादा खतरा होता है। तो उनको प्रॉपर सेफ्टी का इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए काम भेजने के पहले कि क्या काम करना है। और आपका यहाँ पर तो ब्लास्टिंग है नहीं, आपका ब्लास्टिंग है नहीं, तो मेन इशू है आपका हॉल रोड का, आपका लोडिंग का, एक्सकेवेटर का, और आपका पंटून है, और स्क्रीन भी तो है ना, आपका स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, स्टॉक यार्ड है ना। हाँ, तो स्टॉक यार्ड में आपका क्या होता है, स्टॉक यार्ड में अधिकतर जो बाहर का डंपर आता है आपका, मैंने जो हायर डंपर आता है ट्रांसपोर्टर का आता है। We don't allow the transport trucks to the screen plant. अच्छा, We use our own dumpers there. अच्छा, And there's been stock at some place. उसमें से चले जाता है। Screen plant के पास में private trucks ना आते। अच्छा, ना तो ये अच्छी बात है। अदरवाइज अब उनको भी मैंने उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा अदरवाइज। खैर ठीक है, आपका जो ऑलरेडी रेगुलर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है जो रेगुलर काम कर रहे हैं वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ, तो उसका वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है, वो ट्रांसपोर्ट का अलग कॉन्ट्रैक्ट है। वो ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, एक है कि आपका माइंस में कभी भी जो डंपर चल रहा होता है वहाँ पर डंपर ऑपरेटर के अलावा कोई दूसरा आदमी को उसमें नहीं चढ़ना है। इवन जो है आपका हेल्पर हुआ या मैकेनिक हुआ, ये किसी को उस पर नहीं चढ़ना है। डंपर मीन्स ओनली विद डंपर ऑपरेटर। अगर मैकेनिक है तो उनका अगर सर्विस वैन है तो उससे जाए, या जैसे भी जो भी अरेंजमेंट है उससे जाए, क्योंकि आपका बहुत सा जो डंपर ऑपरेटर के हेल्पर जो चढ़ते हैं उसके चलते भी बहुत सारे एक्सीडेंट हैं। डंपर मीन्स ओनली विद वन ऑपरेटर। तो मैं इतने सारे जो भी चीज बताया, इसमें और कुछ इश्यूज है तो बताइए आप लोग। इससे बहुत क्लोज रिलेटेड है सर, और हमेशा ये आपके निर्देश और सपोर्ट से माइंड में काम चलता है। अगर कुछ चीजें रह जाती है तो अवश्य हम लोग फॉलो करेंगे सर। मैं अभी हमारे गिल सर से अनुरोध करता हूँ कि वो 2 शब्द कहें।